संध्या बेला का रूपात्मक चित्रण किया गया है। यह कविता अर्धनिशा में लखनऊ के एक होटल में निराला जी के द्वारा लिखी गई थी। निराला जी, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला इनका उपनाम है। दिन अपनी समाप्ति की ओर है। संध्या रूपी सुंदरी किसी परी की तरह धीरे धीरे आसमान से उतर रही है। संध्या की उस बेला में असीम गंभीरता चारों ओर व्याप्त है। चारों ओर शांति ही शांति छाई हुई है। दूर दूर तक हास विलास का कोई चिन्ह नहीं है, कोई निशान नहीं है। सिर्फ एक तारा है जो हंसता हुआ मालूम पड़ रहा है। वह तारा संध्या रूपी सुंदरी के घुंघराले काले बालों में गुथा हुआ और उसका श्रृंगार करता हुआ मालूम पड़ रहा है, प्रतीत हो रहा है। संध्या के उस समय में आलस्य और कोमलता का अद्भुत संगम हो रहा है। संध्या रूपी सुंदरी निरवता सखी के कंधों पर बाहें डाले एक छाया के समान आसमान वाले रास्ते से चली आ रही है, आसमान मार्ग से चली आ रही है। न तो उसके हाथों में कोई वीणा है, न ही उसके पैरों में कोई रुंझुन का स्वर है जो उसके पायल से उत्पन्न हो रहा हो, उसके नुपुरों से उत्पन्न हो रहा हो। संपूर्ण वातावरण में शांति अर्थात निस्तब्धता ही गुंजेमान है। चारों ओर एक ही शब्द गूंज रही है, वो है चुप अर्थात शांति। आकाश में, संसार में, शांत सरोवर में, कमलनी दल में, कमल फूलों के दल में, नदी के विस्तार में, पर्वत के शिखर पर, समुद्र के लहरों में, धरती, जल, नभ, वायु और अग्नि में हर ओर असीम शांति ही व्याप्त है, असीम शांति ही छाया हुआ है। सन्नाटे का स्वर चारों ओर लहरा रहा है। संध्या सुंदरी आकाश से धरती पर मदिरा की नदी बहाती हुई आती है। दिन भर थके हुए प्राणियों को वह प्रेम पूर्ण आलस रूपी मदिरा का पान कराती है। वह अपने गोद में, संध्या सुंदरी प्राणियों को अपने गोद में सुलाती है और उन्हें मीठे मीठे सपने दिखाती है। आधी रात के पूर्ण शांति काल में संध्या सुंदरी गुम हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक ऐसे समय में कवि के हृदय में प्रेम भाव जग जाता है, प्रेम भाव की जागृति हो जाती है। उसके कंठ से खुद ब खुद स्वतः ही एक बिहाग राग फूट पड़ता है। तो ये था निराला जी के द्वारा लिखा हुआ, निराला जी के द्वारा रचित एक कविता संध्या सुंदरी का मूल भाव। आशा करता हूँ इस कविता का मूल भाव आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।